जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है प्रॉफिट की। और आई गेस सबसे कम डिस्कशन होती है वो है लॉसेस की। जब आप एक सीरीज ऑफ विनिंग स्ट्रेक या आपके एक के बाद एक ट्रेड जब आप सही जाते हैं तो वो आप हर किसी से डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर इससे उल्टा अगर कुछ होता है कि एक के बाद एक आपका ट्रेड अगर गलत जाने लगे तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होता है। और वो लॉस जो होता है सीरीज ऑफ लॉसेस उसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में ड्रॉ डाउन कहा जाता है। और इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है कि एक ड्रॉ डाउन के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप ड्रॉ डाउन से बच सकते हैं और कैसे बड़े ड्रॉ डाउन से बच सकते हैं। आप ड्रॉ डाउन से नहीं बच सकते लेकिन बड़े ड्रॉ डाउन से बच सकते हैं। और आपको क्या स्टेप्स ऐसे फॉलो करने चाहिए जिससे आप फ्यूचर में एज आई सेड कि अगर आप एक ट्रेडर है तो कभी ना कहीं तो आप एक ड्रॉडाउन में जाओगे। लेकिन क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको एक लाइक एक कमेंट करके जाना, आपके दोस्तों के साथ इस चैनल की लिंक को शेयर करना है। आपका और टाइम नहीं लेता और चलते स्क्रीन के ऊपर। सो ड्रॉडाउन की बात करेंगे क्योंकि मार्केट ऐसे ही जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इसको फेस कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आई थिंक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। क्योंकि मेन फोरम में मोस्टली हम ब्रेकआउट की बात करते हैं, सेटअप्स की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग के मैथमेटिक्स है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ड्रॉडाउन्स के ऊपर एक वीडियो किया जाए, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप सुना होगा आपने डीडी डीडी फेज आपने सुना होगा। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो लोग नए होंगे मार्केट में ट्रेडिंग जिन्होंने स्टार्ट किया होगा उनके लिए ये वर्ड्स आई फील के नया होगा। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये सोचने में मजबूर हो गया था कि यार ये ड्रॉ डाउन क्या होता है, डीडी क्या होता है। तो सिंपल तरीके से फिर से एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले एक ड्रॉ डाउन इस वर्ड को समझ लें। सो फर्ज करिए आपने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया यहाँ से 1 लाख रुपए से, ठीक है। और आपने वो 1 लाख रुपए यहाँ तक बना दिए, दैट इज योर लेट्स से 2 लाख रुपए। ठीक है, अब ये पैसा आपका है। अब ये पैसा आपका है, ये 2 लाख रुपए आपके हैं। और यहाँ से अगर आप 10% लॉस करते हो, ठीक है, नीचे तक यहाँ तक, दैट इज योर मैक्स डीडी। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज वाइज अगर आप लॉस कर उसको कहेंगे मैक्स डीडी। ठीक है। और ये पीरियड कहेंगे पीरियड ऑफ ड्रॉ डाउन के जहां से आपने आपका टॉप बना मार्केट का या स्टॉक का जैसे बनता है वैसे आपके प्रॉफिट पोटेंशियल का या आपके प्रॉफिट का टॉप बना, क्योंकि आपने मैक्सिमम 2 लाख रुपए अर्न किए थे। और वहां से आपके जो इक्विटी कर्व है, ये पूरे जो पिक्चर है उसे एक इक्विटी कर्व कहते हैं। और यहाँ पे आपकी इक्विटी जहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर आप हर एक वीक या हर एक महीने, कुछ लोग दिन में भी 6% कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस महीने आपने 6% कमाए, देन 7% कमाए, और यहाँ तक आते आते जैसे कि टोटल से आपने 10% गवा दिए। सो दैट्स योर मैक्स डीडी पीरियड। और ये यहाँ से यहाँ तक जो भी जब तक ये कवर नहीं हुआ दैट इज योर रिकवरी पीरियड। क्योंकि आप रिकवर करें, क्योंकि ये पैसा तो आपने ऑलरेडी बना लिया था। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि ये इसी 1 लाख को पकड़ के चलते हैं कि ये 1 लाख मेरा था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, और जब तक ये 1 लाख से लॉस में नहीं जाऊंगा तब तक मेरा डीडी नहीं। जी नहीं, ये पैसा आपका था। आपने इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल से, इतनी स्टडी करके अगर ये पैसा आपने बनाया 2 लाख तक या 5 लाख तक, तो वो पैसा आप ही का है। एंड फ्रॉम द टॉप यू काउंट दैट एज अ मैक्स डीडी। अदरवाइज मोस्टली जो लोग 4 साल के बाद तो कोई डीडी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 लाख से स्टार्ट किया, 15 लाख से स्टार्ट किया और आप 70-80 लाख पे हो, तो आप डीडी में जाओगे ही नहीं अगर आप इस हिसाब से सोचने लगे कि 1 लाख ही मेरा था, बाकी का पैसा मार्केट का। जी नहीं, इतनी ज़्यादा एसटीटी पे करके इतने टैक्सीज पे करके आप ये 2 लाख पे पहुंचे या 5 लाख पे पहुंचे। देन इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये मार्केट में मैंने 1 ही लाख डाला था, जी नहीं। क्योंकि आप कंपाउंड कर रहे हो पैसा, हर एक वीक ऑन आई थिंक मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप पैसा ऐड करो, जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसको ट्रेडिंग में फिर से यूज कर रहे हो, तो वो पैसा उसी से काउंट होगा। दैट इज आई वुड से कि टॉप आपका इक्विटी का यहाँ पे, एंड देन दिस इज दैट बॉटम, और ये मैक्स डीडी। और जब भी आप ये फेस, एंड मोस्टली ये जो पीरियड है ना, ये जो डीडी पीरियड है वो अमूमन चॉपी मार्केट या मार्केट करेक्शन, जब भी आप अपना इक्विटी को निकाल के देखोगे
तो मोस्टली अगर ब्रॉडर इंडेसिस अगर आप देखो तो उसी से को रिलेटेड हो गया। अगर ब्रॉडर इंडेसिस या मार्केट अच्छा कर रहा होगा तो आपके इक्विटी का ऊपर जा रहे होगे। अगर मार्केट खराब कर रहा होगा और उस मार्केट में आप रेगुलर ट्रेड कर रहे होगे तो आपका इक्विटी का कुछ ऐसा दिख रहा होगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, ठीक है। और ये आपको जो टोटल टाइम लगा, एज आई सेड कि यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको जो भी टाइम लगा, ये आपका परसेंटेज वाइज गेन दिखा रहा है। ये नीचे आपको जो भी टाइम लगा वो रिकवर करने में, और इवेंचुअली ये जो आई थिंक मेरे पीछे चिप गया, दैट इज न्यू इक्विटी हाई, क्योंकि आपने जो पहले का जो था अमाउंट जो 2 लाख या 5 लाख उसको कवर करके अब आप यहाँ पे 7 लाख या 8 लाख तक पहुंच गए हैं, ठीक है। सो दैट्स योर न्यू इक्विटी है। अब यहाँ से 8 लाख से गिरना स्टार्ट करोगे तो फिर से यही वाला जो फंडा है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज, इससे सिंपल आई थिंक मैं नहीं समझा सकता। अब नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रॉ डाउन इन ट्रेडिंग, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि अगर आप 1 लाख से नीचे आ रहे हो या 2 लाख से नीचे आ रहे हो, तो वो आपके एक ड्रॉ डाउन हुआ आपके अमाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में। और एक और चीज़, ड्रॉ डाउन सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो आपके कॉन्फिडेंस का होता है, आपके सेटअप का होता है। आपको लगता है कि आप सेटअप पे डाउट करने लगते हो, और बहुत सारी चीज़ें कम्बिनेशन मिलके आप, मैं कह सकता हूँ कि ड्रॉ डाउन पीरियड इस तरीके का होता है कि आप यू स्टार्ट डाउटिंग अ लॉट सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग योर सेल्फ। सो ड्रॉ डाउन सिर्फ पैसों का नहीं होता, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। जो बाकी जो इसके डिटेल है जो समझने वाली, वो मैंने आपको पहले स्लाइड में समझा दी। अब नेक्स्ट के ड्रॉ डाउन क्यों होता है, और अच्छे ट्रेडर्स को भी क्यों होता है, क्योंकि ये होता है। एंड जो लोग नए होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम ही ड्रॉ डाउन में हैं या हमारा ही लॉस हो रहा है। जो लोग 4 साल 5 साल 10 साल से कर रहे हैं उसके लॉस नहीं होते। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है। आपका सेटअप चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन शायद वो मार्केट उस सेटअप से रिलेटेड नहीं है, उस वो पर्टिकुलरली वो सेटअप उस मार्केट में अच्छा नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ वाई एक रीज़न है कि अच्छे ट्रेडर भी ड्रॉ डाउन में जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि दे इग्नोर देयर मिस्टेक, ह्यूमन एरर। क्योंकि कई बार होता है कि आप ये सोचते हो कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है मार्केट चाहे जैसा भी हो, आप जाके ट्रेड करोगे एंड यू रिपीट दैट मिस्टेक, चाहे वो कितने भी साल से ट्रेडिंग में हो। एंड दैट इज दैट अनदर रीजन कि एक अच्छा ट्रेडर भी ड्रॉ डाउन में आता है। एंड आई फील कि कई बार ट्रेडर को ऐसा लगता है कि उसकी सिस्टम अभी चल नहीं रही, बट वट आई फील कि जब भी कोई एक ट्रेडर सिस्टम से नहीं चल रहा, सिस्टम तो चल रही है लेकिन वो ट्रेडर उसकी सिस्टम से नहीं चल रहा, जो उसने प्रूवन उसकी सेटअप था। क्योंकि जब आप एक कप एंड हैंडल ट्रेड करना डिसाइड करते हो या वीसीपी बेस्ड ट्रेड करना डिसाइड करते हो, यू शुड नो दैट कि ये सेटअप की एक लिमिटेशन होगी। ये एक बुल मार्केट का सेटअप है, और उसी मार्केट में या अच्छे मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट का सेटअप है। अगर आप एक क्रैश वाले मार्केट में ऐसे सेटअप जाके ट्रेड करोगे, देन आप उसके सेटअप की लिमिटेशन नहीं समझ रहे। तो दैट इज़ वन रीज़न कि आप ड्रॉ डाउन में जा रहे हो। कोई कितना भी अच्छा ट्रेडर हो वो उसी वजह से ड्रॉ डाउन में आता है, क्योंकि वो अपने सिस्टम को या अपनी सिस्टम से ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, या अपने सिस्टम को ये सोच के चल रहा है कि उसकी सिस्टम इस काम की नहीं, यहाँ तक उसकी लिमिटेशन है। देन बाकी तो गाड़ी अब आज भाई चलाएगा, उस टाइप का जब एटीट्यूड आता है हमारे अंदर। एंड मेनली ये एटीट्यूड आता है जब आप 5 6 7 या 10 ट्रेड कंटिन्यूस में आप पैसे बनाते हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कंटिन्यूस पैसा बनाना स्टार्ट करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट आपको बैक कर रहा है, उस मोमेंट में जाके आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि यू स्टार्ट ट्रेडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई रिपीट, ये मेरी अगर मैक्सिमम गलती मैं करता हूं तो ये है कि अगर एक अच्छे मार्केट के बाद, एंड मोस्ट मैक्सिमम ट्रेडर किसी भी एक ट्रेडर से पूछिए जो आपके आसपास हो कि कहाँ पे उनके मैक्सिमम ड्रॉडाउन होते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसा खराब मार्केट में नहीं, लेकिन जो अच्छा मार्केट, जब लोग क्रैश क्यों आते हैं मार्केट में, क्रैश क्यों आते हैं, क्यों आप देखना कि जो गिरा हुआ मार्केट 2008 के बाद क्यों क्रैश नहीं आया, 2008 में के बाद क्यों क्रैश नहीं आया, या 2000 एनी ईयर, यूपी के एनी ईयर के उसके बाद क्यों क्रैश नहीं आया। जब भी एक बुल रन होगा, जब भी एक बहुत अच्छा बुल रन होगा, उसी के बाद आप देखेंगे कि अच्छा फॉल होगा, क्योंकि लोग वहां पे ओवरबॉर्ड है। एंड सेम अप्लाइज फॉर ट्रेडिंग, या लाइक एज आई सेड कि कितने भी साल से कोई ट्रेड कर रहा है उसको लगता है कि भाई यहाँ से तो अब ये ऊपर ही जा सकता है, दैट इज वन वे। एंड दैट्स वेयर आप अपनी साइज इंक्रीज करोगे, आप अपने सेटअप को थोड़ा आगे पीछे ही करोगे कि नहीं इतना एवरेज लुकिंग सेट, क्योंकि बुल मार्केट में एवरेज सेटअप भी चल जाता है और आप उसी से आपने पैसा बनाया होता है। एंड दैट्स वेयर व्हेन यू गो रेकलेस,
आप बड़ी साइज ही ट्रेड करना स्टार्ट करते हो आपने, क्योंकि देखा कि 5 7 8 या 10 ट्रेड चल गए, दिस इज द टाइम टू गो बिग एंड यू गो बिग, एंड आपके 2 या 3 स्टॉप लॉस में आप फिर से ड्रॉ डाउन में आना स्टार्ट करते हो। सो वन रीजन एज आई सेड के मल्टीपल अच्छे ट्रेड के बाद आप नोट करना या पूछना जो भी मार्केट में 5 साल या 10 साल से हो कि भाई कभी आप ड्रॉ डाउन में आते हो। सो दैट्स वन थिंग आई नोटिस कि मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि जब अच्छे ट्रेड चलते हैं, सीरीज ऑफ गुड ट्रेड्स विल लीड टू लाइक बिकमिंग थोड़ा आप जैसे हाईवे पे गाड़ी चल रही है, आपने डाल दिया उसको क्रूज मोड पे, वो वाला सीनेरियो होता है। एंड दैट्स वेयर आप ध्यान हटा देता है आप अपना, क्योंकि क्रूज मोड पे डाल दिया। एंड सेम ट्रेडिंग में भी नॉट अ क्रूज मोड, आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं, बट आपको लगता है कि ये सेटअप चलते जा रहा है तो ये आगे भी यही कंटिन्यू करेंगे, दैट्स वेयर आप ड्रॉ डाउन में जाते हो। नेक्स्ट, आपको ऐसा कैसे पता चलेगा कि यू आर इन अ डेंजरस ड्रॉ डाउन? एंड व्हाट आई फील के 5 to 7% का ड्रॉ डाउन इज रिकवरेबल, कि वो नॉर्मल है, वो ऐसा नहीं कि आप उसके ड्रॉ डाउन से बाहर ही कभी नहीं आ सकते। लेकिन 30% ड्रॉ डाउन या 40% ड्रॉ डाउन या 20%, 20 to 25%, वो एक डेंजरस ड्रॉ डाउन है। और नॉर्मली व्हाट आई वुड से कि ये कैसे स्टार्ट होता है, तो आप पहले 5 से 7% के ड्रॉडाउन में होते हैं, और उस मोमेंट पे आप थोड़े पैनिक करोगे, आप दिमाग से सोचना बंद कर दोगे, आप अपने सेटअप से सोचना बंद कर दोगे, यू आर थिंकिंग अबाउट द मनी यू लॉस्ट इन लास्ट फ्यू ट्रेड्स, और आप उसको रिकवर करने के ऊपर अब आपका मिशन या आपका एम ये हो चुका है कि जो पैसा गया उसको रिकवर करके लाए, या रिवेंज ट्रेड जिसे कह सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर करोगे, मार्केट कंडीशन, सेटअप, साइज, एवरीथिंग यू विल इग्नोर, एंड देन यू गो रेकलेस, और उस ड्रो डाउन को रिकवर करने की और कोशिश में आप और ड्रो डाउन में जाओगे। तो ये चीज़ रिपीट मोड पे चलती रहती है। जब भी आप ड्रो डाउन में आओ तो आपको ये संभलना पड़ेगा कि आप और बड़े ड्रो डाउन में ना जाए। तो ये एक चीज मैं कहूंगा कि 5 to 7% ड्रॉ डाउन इज फाइन, स्टिल फाइन, इट्स रिकवरेबल। मार्केट अच्छा होने दो, उसके बाद वो सारी चीजें ठीक अपने थिंग्स विल गेट इन टू योर इट्स प्लेस। बट आप उसको फोर्स करोगे, चीज़ों को जब भी फोर्स करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे ड्रॉ डाउन में आपने कितना लॉस किया वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपका ब्रेन उस लॉसेस को कैसे रिएक्ट करता है, ना, कई बार चीज़ों को हम रिएक्शन, हमारे रिएक्शन उस चीज़ को अच्छी या बुरी बनाएगा, या और अच्छी या और बुरी बनाएगा। सो लॉस की जगह पे आप ये सोचिए कि इस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। अगर आपका ब्रेन उस हिसाब से रिएक्ट करेगा कि मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, देन वो उस हिसाब से सोचेगा कि नहीं, अब इसको अवॉइड करना होगा या इससे रिकवर करना होगा, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट वे। बट देन इफ़ यू नो कि 5% रिकवरेबल है, 7% रिकवरेबल है, एंड आपको बस अपने प्लान्स फॉलो करने होंगे या अच्छे मार्केट की वेट करने होंगे, एंड इट थिंग्स विल बी फाइन। जितना ज़्यादा पेशेंसली आप काम करोगे, इस मेनली जब आप ड्रॉडाउन में होगे, हालांकि कहना बहुत ईजी है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि आपकी आजू बाजू में बहुत सारे रॉकेट चल रहे हैं, किसी का 20%, किसी का 25% बन रहा है 2 दिन में, और आप यहाँ पे 5% ड्रॉडाउन में है। सो उस पॉइंट पे आप रिएक्शन अपना कैसा दोगे, कैसे करोगे अपना रिएक्शन, वो मैटर करेगा। अब ये तो हमने बात कर ली कि ड्रॉ डाउन क्या होता है और क्यों होता है, बट एज आई सेड कि हम सिर्फ प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते, उसके सॉल्यूशन भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सॉल्यूशन दूँ। सो एक ड्रॉ डाउन से बाहर आने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपको अक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा कि भाई हाँ, हुए है, कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ गलती हुई है, आपने की है, मार्केट की वजह से हुई है, दोस्त ने बोला था, एवरीथिंग इज फाइन, बट आप उसको एडमिट करो कि यार ये गलती हो चुकी, अब क्या? अब एज आई सेड कि जब गिरते हो खड्डे में तो आपको एक ही चीज़ करनी होगी कि आप उस खड्डे को और ज़्यादा डीप ना अंदर लेके जाए, तो क्योंकि आप और अंदर चलते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यू एडमिट इट। अब जब आपने एडमिट कर ली, देन यू रिफ्लेक्ट कि आपने गलती कहाँ पे की, आपने कहाँ कहाँ पे गलत ट्रेड कर लिए या गलत साइज की, क्या वो ट्रेड वहाँ उस दिन बन भी रहे थे, मार्केट कंडीशन ठीक थी या नहीं थी, फिर भी आपने क्यों ट्रेड किए, क्या आपने प्लान्स अपने ठीक से फॉलो किए थे, ये सारी चीज़ें आप जाके देखो। एंड मोस्टली मैंने सुना है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ना, लेट
वन विनर विल चेंज एवरीथिंग, यस इट डू। बट ऐसे पॉइंट पे जब आप 5 to 7% पे जब ड्रॉडाउन में होते हैं, मैं आपसे ये कहूंगा कि जस्ट फॉर दैट पीरियड, जस्ट फॉर दैट 5 to 7% पीरियड, फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर विन रेट। ये कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहूँ, क्योंकि आपको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको चाहिए होगा दैट इज कॉन्फिडेंस। जैसे कि आप सिर्फ पैसे का लॉस नहीं किया, आपने कॉन्फिडेंस का भी लॉस किया है। यू आर लाइक, आप सोच रहे हो कि आपकी सिस्टम पे डाउट कर रहे हो, खुद पे डाउट कर रहे हो, और उस पॉइंट पे आप थोड़ा सा भी ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो गए, 2 3 4 ट्रेड जहां पे आपने शायद जल्दी बुक कर लिया, आपने नॉर्मली आप 3 hour 4 hour पे बुक करे, और हो सकता है उस स्टॉक में पोटेंशियल हो कि वो 50 hour तक जाए, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आपको उस पॉइंट पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर आपको एक राइट ट्रेड देता है, कि आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन आया कि चलो ठीक है ये ट्रेड अच्छा गया। वो कॉन्फिडेंस आपको फिर से रिपीट लूप में लेके जाएगा। सो दैट्स वेयर आई वुड से कि आप अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड करिए, देन यू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट, और फिर धीरे धीरे अपनी साइज इंक्रीज करिए, क्योंकि तभी आप अपनी साइज इंक्रीज करोगे जब आपके पास कुछ कुशन बिल्ड होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुशन नहीं है, आप 7% के ड्रॉडाउन पे है, आपके पास उतना ज़्यादा कुशन नहीं है। सो वो कुशन बिल्ड करने के लिए भी आपको थोड़े एज आई सेड कि अपना विन रेट इंप्रूव करना पड़ेगा, नॉट रिस्क रिवर्ड रेशियो बट विन रेट। रिपीट में विन रेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि थोड़े ट्रेड भले आपको जल्दी बुक करने पड़े, कर लीजिए, गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक, एंड देन आप थोड़े ऊपर आए, देन यू हैव दैट रूम के चलो ठीक है, अब यहाँ से आप आराम से सोच सकते हो, क्योंकि आपको वो ऑक्सीजन मिल चुका है। क्योंकि आप जब नीचे होगे बहुत डीप, तब आपको ऑक्सीजन ठीक से, ऑक्सीजन से मेरा मतलब है कॉन्फिडेंस, यू आर लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर आप जब भी अपनी धीरे धीरे करके, अगेन इसके बाद आपको फिर से रेगुलर साइज पे नहीं जाना, साइजेस आपकी इस फेज में हमेशा आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं सोचोगे कि आपको एक ट्रेड या 4 ट्रेड में पूरा पैसा रिटर्न ले लेना है वापस कर लेना, जी नहीं, आप साइजेस अपनी कम ही रखोगे जब तक आपको लग रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस अभी उतना नहीं आया। द मोमेंट यू फील कि अब वो कॉन्फिडेंस है, यू इंक्रीज योर साइज, बट अगेन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली आप अपनी साइज इंक्रीज करोगे, एंड धीरे धीरे एज आपका कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, आपका साइज भी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, इसी तरीके से आप ये ड्रॉडाउन से धीरे धीरे रिकवर कर सकते हो। ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर डिस्कस करें कि आप ये बड़े ड्रॉडाउन फ्यूचर में, अब हमने सॉल्यूशन तो दे दिया, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि बड़े ड्रॉडाउन को इग्नोर कैसे करें। बड़े ड्रॉडाउन 5 to 7% कंप्लीटली ओके, बट 20% ड्रॉडाउन को इग्नोर कैसे करें। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले एज आई सेड कि आप अपना ट्रेड, ये क्लीशे होगा, हर एक वीडियो में शायद मैं बोलूँगा कि आप जर्नल करिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। देन अपने ट्रेड के मंथली रिव्यू, अच्छा महीना या खराब महीना, हर एक महीने अपने ट्रेड के मंथली रिव्यू लीजिए कि इस महीने कौन सा सेटअप मैंने ट्रेड किया और कहाँ पे मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड मिला। सो दैट्स अनदर थिंग इज पोजीशन साइजिंग। एज आई सेड कि पोजीशन साइजिंग आपका पोर्टफोलियो ऊपर ले जाने में भी आपकी हेल्प करेगा, और नीचे ले जाने में भी आपके अगेंस्ट होगा। सो पोजीशन साइजिंग, एक करेक्ट पोजीशन साइज आपको डिसाइड करनी होगी, डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर मार्केट। और सबसे बड़ी चीज, लेकिन बहुत से लोग हम नहीं कर पा रहे, दैट इज स्टेइंग आउट एट द राइट टाइम। क्योंकि जब जरूरत नहीं है वहां पे ट्रेड करने की, तो फिर आप जाके पुश करोगे कि नहीं, एक ट्रेड आज फिर से करके देख लेता हूँ, शायद आज प्रॉफिट हो जाए, और उसी मोमेंट पे आप धीरे धीरे करके वो पाइल ऑन होता है कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लॉस होता है, आपका पैसा पहले लॉस होता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस लॉस होता है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड लास्ट के माइंडसेट हाइजीन, आप अपना माइंडसेट, अगर आप ऐसे मोमेंट में जब आप ड्रॉडाउन में हो और आप फिर देख रहे हो सोशल मीडिया के, अच्छा भाई ने तो आज 20% वाला ट्रेड कर लिया, तो भाई आपको पैसा नहीं देने वाला। चलने दो उनके ट्रेड, बट आपका माइंडसेट आपको ठीक रखना होगा। बाकी कहाँ पे क्या हो रहा है वो देखने से ज़्यादा आपके खुद के ट्रेड में, आपकी जर्नल में, या आपके इक्विटी कव में क्या हो रहा है, वहाँ पे फोकस करिए, और उसको कैसे इंप्रूव करना होगा उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो चीज़ें जल्दी बेटर होगी। उसके बारे में सोचते रहोगे तो बेटर नहीं होगी, लेकिन आपको एक्ट, और आई वुड से रिएक्ट, ऐसे पॉजिटिव रिएक्ट करो। एंड ये रिपीट, आई वुड से कि ये ना आपके पास, जैसे अपने पास सेटअप का एक होता है कि प्लेलिस्ट होता है, कि चेकलिस्ट होता है कि भाई ये मेरा सेटअप है, स्ट्रॉन्ग रन है, टाइटनेस है, एंड अच्छा लो रिस्क मौका दे रहा है। एंड आई वुड से कि हर एक ट्रेडर को उनके पास एक ऐसा चेकलिस्ट होना चाहिए कि वो ड्रॉडाउन में आएगा तो इसी तरीके से ड्रॉडाउन से क्योंकि एज ए सेड कि हर 2 साल पे या हर 3 साल पे
कभी ना कभी आप ये फेज से गुजरोगे। इफ़ यू आर लुकिंग टू ट्रेड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, ये चीज़ें नॉर्मल है। और इसीलिए इसको बड़ा पहाड़ नहीं बनाना। आपके पास अपने सेटअप की वॉट लिस्ट है, चेकलिस्ट है, तो आपके पास ड्रॉडाउन में अगर मैं आया, या अगर ऐसा कुछ हुआ, तो मेरे पास क्या प्लान है, वो आपके पास होना चाहिए। और ये आपके प्लान के वो चेकलिस्ट है कि ये चीज़ें मैं करूँगा जब भी मैं ड्रॉडाउन में आया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसमें से आपने जो चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बताई या आप डिसाइड करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप वो चीज़ें फॉलो करोगे, आप बड़े ड्रॉडाउन से बचोगे, एंड होपफुली आप ड्रॉडाउन से रिकवरी भी कर पाओगे। तो या दैट्स ऑल आई थिंक फॉर दिस वीडियो। एक डिफरेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता था, मेरी बुक में भी मैंने डिस्कस किया है ड्रॉडाउन के बारे में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट करके जाइएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।